सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहिब जी पुण्यात्माओं, जो परमात्मा नानक जी से बुलवाए थे, साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़दा दिलगीरी वे। अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी हो। ये हर दिन में एहसास होता है इस वाणी का, क्योंकि हर काम बड़े स्ट्रगल से पूरा हो रहा होता है। कभी यहाँ की कोई चीज खराब कर दी जाती है, कभी कोई चीज खराब कर दी जाती है। जबकि टॉप क्वालिटी चीजें परमात्मा दया करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम पे दबाव ज्यादा है, तो इससे पहले से ही टॉप क्वालिटी सारी चीजें रहती है, कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होता है। पर फिर भी हर दिन कोई ना कोई चीजें ऐसी करी जा रही होती हैं। तो बाकी सारी चीजें रहती है, अभी जैसे ये कीड़ों का वो, क्योंकि खेत के बीच में है, क्योंकि परमात्मा ने इस स्थान को चुना था पुण्यात्माओं। जैसे महाभारत का युद्ध होना था, तो किस भूमि पे युद्ध होगा? वो भूमि ढूंढी गई कि वहां पे होगा। तो ऐसे ही हाँ, पृथ्वी पे वो ये जो गुप्त मंदिर है,
जिसे सारी दुनिया खोजने का प्रयास कर रही है, और वो अपने बारे में बता रहा है और कोई मान नहीं पा रहा है बाहर। ये भी तो देखें, ये मालूम है कि एक कोई पृथ्वी पे गुप्त मंदिर है जहां से ये मेंटेन करा जा रहा है पृथ्वी पर। वो खुद ही अपने बारे में बता रहा है अवतार, तो उसको कोई मान नहीं पाता है। इसीलिए परमात्मा कहे माया बड़ी प्रबल है। तो ये भूमि चुनी हुई थी जहां पे परमात्मा ने भक्ति के लिए निमित्त बनाना था, क्योंकि दास को भूमि पे जाके एहसास हो जाता है। जब दास रुड़की में भी आश्रम के लिए गया था तो उस भूमि पे जैसे ही गया, हालांकि उस समय झाड़ और वो सब बड़ी बड़ी वो भी बड़ी वैसी स्थिति में थी, जीर्ण शीर्ण, फिर उसको रिपेयर करा गया, सब सारा करा गया और वहां पे भी। तो पर वही उस समय के लिए चूजन थी रुड़की में, और ये यहाँ इस समय के लिए चूजन थी। तो खेत के बीच में होने से कुछ वो भी हैं, जैसे सांप भी आ जाते हैं, पर वो बात अलग है, वो तो ये परमात्मा के बच्चे ही होते, कुछ नहीं करते हैं। एक से एक जहरीले भी आ जाते हैं पर कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। या ये अभी जैसे लाइट कम होगी तो पीछे सारे कीड़े इधर आ जाएंगे। अब उसी में शर्टों में भी घुस रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, क्या कहें। चारे की मशीन बिल्कुल टॉप क्वालिटी मशीन, वो भी खराब कर दी गई कि क्या कहते हैं, डिस्टर्ब रहे, आधे में चारा रुक गया। तो यानी हमारी सारी चीजें बड़ी स्ट्रगल से हो रही होती हैं। धन का हर दिन का बताए हुए हैं कि दास बयान नहीं कर सकता डे बाई डे सिचुएशन कैसी है और कैसे परमात्मा दया कर रहे हैं। विधान सब पूरे हो चुके हैं। कल आपको नए सिरे से वीडियो बनवा देंगे, परमात्मा दया करें, कि उल्टे वृक्ष की व्याख्या, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स रहे तो एक फाइनल वर्जन करवा देंगे, जिससे वही वीडियो चलेगा आगे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी सारी। क्योंकि दास पहले भी निवेदन करा था कि जब तक परमात्मा प्रेरणा नहीं करेंगे तब तक दास कुछ चीजों के लिए रिवील करने के लिए निमित्त नहीं बनेगा, और इन बिटवीन, और ये व्याख्याएं समय के हिसाब से चेंज होती चली जाएंगी। पर अब फाइनल व्याख्याएं हैं, यथार्थ व्याख्याएं हैं, तो उसका एक वीडियो बनना जरूरी है, क्योंकि जिससे पिछले वाले वीडियो देख करके जीव भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि वो उस समय पे आपको समझाने के लिए एक एक चीज जो परमात्मा का पैटर्न हो रहा होता है, उससे आपको हर बार कुछ न कुछ सिखाया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है। दूसरी बात, वही वॉइस चेक करते रहा करो। दूसरी बात कि ये भी परमात्मा ने निमित्त बना के आपको साबित करवा दिए कि हर चीज जो बोली जाएगी वो हर बार ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल यही सत्य है, यही प्रमाणित, पर हर बार उसी चीज को चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि परमात्मा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर करवा रहे थे। सदगुरुदेव जी सत्संग में भी कहे थे कि अगर जो मैं तुम्हें जो ज्ञान तुम्हें बताऊं भी तो भी तुम समझ नहीं पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। इससे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ किसी चीज से करो, कपड़े से या वैसे, हाँ कहीं वैसे ना हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। सदगुरुदेव जी ने भी कहा था कि मैं तुम्हें समझाना भी चाहूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो वर्तमान में बोल रहा हूं वो तुम ग्रहण करो। वो क्या था? क्योंकि वो दास की ही समझ में आना था। देखो पुण्यात्माओं, आपको बुलवाया गया कि माया कितनी प्रबल है, जीव मान नहीं पा रहा होता है। हाँ, मान नहीं पा रहा होता है कि माया कितनी प्रबल है। उसे कुछ भी सत्संग का बेसिक भी समझ में नहीं आया
कि जब महाकाल जी और परमात्मा के वार्तालाप में था कि क्या कहते हैं जी, आप जाके ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहे वो आपका, और जो मेरे जाल में रहे वो मेरा। तो क्या एक बार बंद करो, पर आ तो इधर रहे हैं ना, एक बार बंद करो, इस पे वो लगाओ, क्या नाम है, हाँ। तो कितना लाइटें बंद करवा दी गई, क्योंकि पुण्यात्माओं की कीड़े ज्यादा हो गए हैं, बहुत समस्या है, क्या कहें। आज जरा कम लाइट में ही देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे, नहीं तो ये अंदर भी घुस जाते हैं, और ये वैसे होते हैं, बिजली वाले होते हैं। वॉइस ठीक है? पीछे भी दरबार का अगर जो वो करना हो तो कर सकते हो आप बंद। नहीं वो तो हाँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, इन्हीं की वजह से ही ज्यादा है। देखते हैं, एक बार बंद करो, देखते हैं क्या कैसा आता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे कम से कम बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगी। हाँ, तो पुण्यात्माओं, उसी से कितना स्पष्ट था कि परमात्मा आके ज्ञान देंगे। फिर गीता जी में स्पष्ट है कि क्या कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, कि भाई जो उनके अंतर्गत हैं वो कह रहे हैं मैं इनमें तो पुरुषोत्तम हूँ। महाकाल जी कह रहे हैं मैं इनमें तो पुरुषोत्तम हूँ। तो जो उनके अंतर्गत होंगे उसे वो समझने तो देंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली है कोई दूसरे, उनसे कोई तगड़ा आएगा जिसपे उनका बस नहीं चलेगा, वो ज्ञान को, क्योंकि परमात्मा सिर्फ ज्ञान देंगे, कंक्लूड करने के लिए वो निमित्त बनेगा, वही तत्वदर्शी होगा, और उसी को संत कहा जाएगा, यानी भक्त कहा जाएगा। और जो परमात्मा की ये वाणी तब चरितार्थ होगी, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा, यानी उसने नीर खीर का निबेरा करने को ही आने वाला है। पर जीव के इतना भी बेसिक समझ में नहीं आया है, जो दास इतने समय से निवेदन कर रहा है। तो आप बात समझे कि यानी जीव कितना कंट्रोल्ड है, और उसके कितने माड़े कर्म हैं, और हर दिन पृथ्वी जिस तेजी से अपनी परिणति की तरफ बढ़ रही है, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं है पुण्यात्माओं, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं है। हिमाचल में आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में तो परमात्मा दया कर रखे, क्योंकि जिस क्षेत्र में परमात्मा रखते हैं वहीं पे दया होती है, अदरवाइज प्रकृति की मार पर नहीं होती। ये कांगड़ा जिले में ये सेस्मिक जोन 4 में है, यहाँ पे भी सब होना था, पर यहाँ पे मौसम की मार क्यों नहीं पड़ पा रही है। और 279 रोड्स यानी हाईवेज और वो सब लैंडस्लाइड, बादल फटने और इतने हिमाचल में हो रहे हैं कि बंद है 279 रोड, डिस्टर्ब है। और यहाँ पे बिल्कुल परमात्मा ने रिलैक्स कर रखा है। क्यों? जब पाकिस्तान से भी अटैक हुआ तो उनकी मिसाइल्स और वो सब सारी कैसे फेल कर दी गई। यही पठानकोट है, यहाँ कांगड़ा तक भी आया, पर कुछ होने दिया गया? नहीं होने दिया गया। इसीलिए परमात्मा ने पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे बिठाया है। जब उत्तराखंड में त्रासदी आनी थी तो परमात्मा ने वहां बिठाया हुआ था। ऐसे ही जब पिछले जन्म में नानक जी को परमात्मा ने निमित्त बनाया था, तो जहां जहां मुगलों की फौज या वो कुछ आक्रमण होने वाला होता था या कुछ बहुत कत्लोआम होने होता था, तो वहां पे नानक जी को भेजते थे पहले परमात्मा। वहां जाने से बहुत सारी चीजें कम होने लगती थी, बहुत सारी चीजें टल जाती थी। जैसे साहेब स्वयं जाने से पहले जो लीला करे, उसमें हिंदू गृह युद्ध होना था,
और करोड़ों लोग मरने थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़के। पर परमात्मा जाते जाते प्रारंभ ही चेंज कर दिए सारा, मगर में। तो ऊर्जा बहुत सप्लाई ज्यादा है पुण्यात्माओं, इस वजह से यौन और वो सब होता है, क्योंकि इतनी सप्लाई रहती है, परमात्मा दया करते हैं, सुमरन भी और सब निरंतर हो रहा होता है। पर कैसे आप लोगों को इस लाइव गेम की आ, वो बताए कि क्या स्ट्रगल होते हैं। क्योंकि रजोगुण तमोगुण उत्पादन करने वाले इंजन कितने हैं सारी पृथ्वी पे, और सतोगुण के इतने से। पर ये भक्ति की डेप्थ देख क्या परमात्मा की दया होती है कि इतने से ही परमात्मा ने, इस उत्पादन से ही परमात्मा ने बचा रखा है सारी चीजें। तो ये विज्ञान है, यही वेदों का तात्पर्य है कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा वो सवेद वेद, मतलब वेद के तात्पर्य को जानने वाला होगा। तो वेद का तात्पर्य क्या है? ये ऊर्जा का खेल है। अब 3 प्रकार की ऊर्जा है, वैसे 2 प्रकार मेन, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये तो हुए 2 शक्तियों के। नकारात्मक हमेशा विनाश की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, तो सकारात्मक हमेशा बनाने की और रक्षा करने की। तो ये तो 2 मेन हो गए। फिर जैसे कहा गया सत्य असत, ठीक है, ये तो 2 ऊर्जाओं का हो गया, यानी पूर्ण परमात्मा, वो तो सत्य असत तो पुण्यात्माओं अलग हो गए, वो तो देवता और राक्षस का वो हो गया वहां पे। पूर्ण परमात्मा और महाकाल जी, राक्षस स्वभाव जो यहाँ पे है। तो फिर आगे और डिफ्रेंशिएट हुआ, त्रिगुण, 3 गुण। और अब उनमें से भी 2 गुण, जैसे आपको ये साबित कर दिया गया कि काल भगवान महाविष्णु जी हैं, तो उन्हीं को क्यों भगवान कहा गया? वैसे तो कहा जाता है महाब्रह्मा और महाशिव को भी काल भगवान ही है वो, यानी, पर उनमें पर्टिकुलर महाविष्णु को क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान का दर्जा रजोगुणी तमोगुणी को एक हिसाब से इन प्रैक्टिकल मैनर दिया ही नहीं जाता है, इन रियल मैनर। वैसे तो डेजिनेशन तीनों की 16 कला वो पूर्ण है, तीनों ही 16 कला है। ये भक्त समाज को यही नहीं मालूम, वो जो त्रिलोकीय हैं इन्हें 16 कला मान रहा है। नहीं जी, ब्रह्मलोकीय हैं, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव, वो हैं 16 कला के। वो तो इनकी रेप्लिका हैं, वो तो बहुत कम पावरफुल हैं। जो पवित्र शिव पुराण में भी कहा गया कि तुमने अपने आप को ईश मानने की गलती कैसे कर ली? भाई तुम हमारी पावर से चल रहे हो। वहां पे महाशिव प्रकट होकर के ये कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान सामने होता है, पर जीव समझ नहीं सकता, इसीलिए समझाने के लिए तत्वदर्शी संत की नौकरी होती है। होता बहुत कुछ स्पष्ट है, पर मान नहीं पा रहा होता जीव, उसके माड़े कर्म। जैसे यहाँ पे कुछ आत्माएं आना चाहती है, नहीं पहुंच पा रही हैं। हर दिन का हमारा स्ट्रगल बहुत बढ़ता जा रहा है, हर चीजों के अभाव होते हैं, ऊर्जा बहुत जारी हो रही है, इस वजह से निरंतर उत्पादन में लगे रहना होता है। जैसे इस लोक की विडंबना की परमात्मा आते, दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही होती है, परमात्मा आते और उनके साथ उन्हीं के बच्चे क्या व्यवहार करते, पहचान ही नहीं पाते। कारण, क्योंकि ये कबाड़ी लोग है ना यहाँ पे, यहाँ कदर नहीं है।
असली चीज की कदर नहीं है। तो इसीलिए आपको पवित्र कबीर सागर से दिखाया गया कि जो जन होगा जौहरी, और परमात्मा सत्संग में भी स्पष्ट करे कि नानक जी जौहरी हो गए थे, परमात्मा ने उन्हें जौहरी बना दिया था। तो लाल की पहचान जौहरी ही कर सकता है, बाकी आपको नकली दिखा दिए गए सारे जितने भी खेमे हैं, मन के वश मैनेजमेंट, रामचंद्र जी, पवन जी एवं इनके जैसे पता नहीं कितने अन्य अब बने हुए हैं। कोई राजस्थान से शुरू हो रहा है, कोई हरियाणा से शुरू हो रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पता नहीं कितने सारे। एमपी में कितने थे, पर कालांतर में बैठते चले गए। हुआ रिपेयर की नहीं है, खुद ही बनाना पड़ेगा, बनाओ। तो पुण्यात्माओं, मशीन क्योंकि अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अब मशीन नहीं रिपेयर हो पा रही है। बच्चे आधे में चारा कट्टे में टूट गया, जबकि इतनी मोटी मोटी रॉडें हैं, पर यहाँ पे इतना स्ट्रगल है हर चीज के लिए ही। इतनी टॉप क्वालिटी चीजें होती उसके बाद भी तोड़ देते वो लोग। तो ऐसे हर दिन का स्ट्रगल है। रामायण महाभारत में तो आपने देख लिया भाई कि बाण से मार दो, खत्म कर दो, पर यहाँ पे तो ज्ञान का युद्ध अज्ञान से है। वो सिद्धियों का प्रयोग, वो वैसे प्रयोग अदृश्य, उसमें वो सब सारा खेल चल रहा होता है। अब उसके लिए यहाँ पे निरंतर भक्ति करनी होती है। जो कि भक्ति से जो यहाँ का उत्पादन हो रहा होता है सतोगुण का, उससे देवता बलि होते हैं। देवता फिर सारी चीजें मैनेज करने में वो होते हैं। तो इस वजह से त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी सारे ही क्यों आदरणीय होते, क्योंकि वो देवता हैं और वो यहाँ की व्यवस्था के लिए सुचारू करने के लिए निमित्त बन रहे होते हैं वो भी। और उनके अंतर्गत भी जो 33 करोड़ हैं, सब सहायक होते ये लोग। पर वो बात अलग है कि एक बार वही लोग अवरुद्ध भी कर रहे होते हैं, जो कि सबको यहाँ चौधर चाहिए श्लोक में। सत्य को अपनाने को कोई तैयार नहीं होता है। भोग की वृत्ति इतनी जबरदस्त है। ये डकैतों का लोक है, जहाँ डकैत हैं सब। जो राक्षस स्वभाव हो, यानी जो महाकाल जी का स्वभाव, वही तो है सब में। तो उन्होंने तो बलात् करने की कोशिश करी थी ना ऊपर, जबरदस्ती। एक पिक्चर का डायलॉग था ना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। तो वैसे ही वही स्वभाव है यहाँ पे सबका। तो इन्हें जो अच्छा लग रहा है तो अपनी मनमानी के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से डकैतों का कहा जा रहा है। जैसे डकैत, चोर तो चोरी करके अपनी वो करता है ना, डकैत तो मारता अपनी वो जबरदस्ती वो पूरा करेगा अपना। तो इसी वजह से पुण्यात्माओं, जो भक्ति भी कर रहे होते हैं, उन्हें लाइन में लाने पे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आत्मा उनकी जागृत हो जाए और बात बने कुछ। चलें अब, आज अब बैकग्राउंड ज्यादा ही हो गया कुछ। अब गीता जी से शुरू करते हैं। वही श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सतगुरुदेव जी अनुवादक। ताप ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, वो आपको दिख ही रहा होगा कैसा आक्रमण हो रहा होता है। पुण्यात्माओं, सांप के दर्शन करें। दास पे आपको अंदाजा नहीं है कि कितना सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है, कितना क्या बोले दास। यानी कि दास सत्संग ना कर पाए इसके लिए, जैसे दास के एक अंग पे ऐसे हाथ लगाया जाए ना तो दर्द कर रहा होता है, क्योंकि इतनी सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है
कि दास या इतनी ऊर्जा खींची जा रही होती है या इतना ह्रास हो रहा होता है कि सत्संग के लिए नानिमित बन पाए। तो इसीलिए यहाँ हर कार्य बड़ी मुश्किल से होता और उसके लिए पूरा स्ट्रगल होता। जो चाहे महाकाल जी के भी अवतार आए, जो महाकाल जी के अंश आए, रामकृष्ण सदगुरु शहजादे भक्ति हेत बने हैं प्यादे, तो वो भी जब आए तो उन्हें कौन सा रिलैक्स रहने दिया गया, वो भी स्ट्रगल ही करे पूरे। तो अवतारों का यहाँ पे है। परमात्मा जब आते परमात्मा को नहीं जीव छोड़ता है तो बाकी सब अवतार अपने बारे में क्या बोलेंगे, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। जिस श्लोक में परमात्मा के साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है, यानी सर्वेश्वर जी की बात कर रहा है दास, तो भाई बाकी अवतार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा हो जाएगा उनके साथ। क्योंकि राक्षसों का जाएगा साम्राज्य उनका खतरे में है, तो अपना पूरा प्रयास कर रहे होते। इसीलिए वो पूरी सिद्धियों का प्रयोग, क्योंकि सारे पाखंड मत जाने हैं ना अब। तो जैसे आपको उदाहरण दे रहा है, जैसे अब राधा स्वामी के भी ऊपर बैठे हुए हैं, विहंगम पंथ के भी ऊपर बैठे हुए हैं, तो इन्हें मालूम है वो सब सारे पितृलोक में बैठे हुए, कुछ कुछ पावर उनके पास भी होती है। तो पितृ भी हर चीज में ही दो प्रकार के हैं ना, अच्छे पितृ और बुरे पितृ। देवता तो सारे सहायक ही होते हैं, पर वो भी पहले तो यानी अब आपको मालूम नहीं है कि कैसे करा जा रहा है कि दास सत्संग ना करने पाए, क्या क्या हो रहा होता है, इतनी तेजी से करा जा रहा होता है डाउन। तो पुण्य आत्माओं, कल छठे के 18 तक ही हुआ था, ये 27 तक हो गया था, 27 तक हो गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, 36 तक हो गया होगा, 36 तक शायद। हाँ, 27 तक हो गया था। पुण्य आत्माओं 27 तक हो गए थे। तो आज उससे आगे क्योंकि उनके पास भी पुण्यात्माओं ये जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होते हैं, उन सबके पास सिद्धियां हैं। तो ये जो जितने भी पंथ हैं, ये सब सारे कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो ये पंथ, तो वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते हैं और परमात्मा की भक्ति की शक्ति से उकट रहे होते हैं। जैसे मालिक पढ़ाते हैं, सदगुरु शरण शरणाई, 98 पुण्य मुठ ना लागे उल्टा ही धरखाई। तो निरंतर प्रयोग हो रहे होते हैं दास के ऊपर। हर समय, जैसे इस समय लगातार निरंतर हो रहे होते सत्संग के वक्त। ये हो गया था पुण्यात्माओं, क्योंकि जिसका मन भली भांति प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ये था लास्ट में। ठीक है ना जी। तो आज 28वें से युंजन एवं सदा आत्मा नाम योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को
आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर पम संस्पर्शम लिखा हुआ है, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंतानंद का अनुभव करता है। सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की अनुभव करता है। तो हमारे साहब क्या दया करे हैं ये दिखलाते हैं आपको। चलो पाप रहित साधक इस प्रकार निरंतर साधना करता हुआ अपने समर्पण भाव से सुखपूर्वक पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप कभी न समाप्त होने वाले आनंद का अनुभव करता है, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाता है। अब देखो पुण्यात्मा, ब्रह्म संस्पर्शम का वो परब्रह्म कह रहे हैं। परब्रह्म मतलब ब्रह्म से नेक्स्ट, पर मतलब नेक्स्ट, और यहाँ पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप। तो यही है, इन्हें परमात्मा के अलावा शब्द भेद नहीं होता ना किसी के पास, तो अपने बनाए हुए शब्दों का भेद देगा कौन। जैसे आपको बुलवा रहे थे कि जैसे ये शरीर है, अब यहाँ पे चाहे जितने भी ऋषि मुनि हो, उनके आपको पुराणों में ही अनुभव दिखवा देंगे जिनकी बड़ी महिमा बनी हुई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी तो अपनी महिमा उन सबकी ही बनी हुई है ना यहाँ पे। तो कलयुग में ही तो दिखाया जाता है कि एक्चुअल कितनी पावर्स है, कितना क्या है। तो ऐसे ही ऋषि महर्षि या उनके अनुभव कितना जान पाए इस शरीर के बारे में या क्या वो हैं। तो परमात्मा अपने संत को निमित्त बना कर करके जो अनुभव से वो करवाते हैं, या परमात्मा की बुद्धि से जो वो निमित्त बन रहा होता है कि भाई कि क्या जीव के लिए बेटर है और क्या नहीं है उसके लिए अच्छा, तो और कहाँ से ये लोग बता सकते हैं। तभी तो इन लोगों ने शरीर के कोई अंजल का संयम ही नहीं है और कैसे शरीर को बनवा डाला। तो ऐसे ही शब्द का भेद तो परमात्मा आकर के या तो स्वयं बताएंगे या फिर अपने संत को निमित्त बनाएंगे। कुछ चीजों कोड परमात्मा रोक लेते हैं जो संत को ही निमित्त बनाते हैं, जो कि सारा मालिक कर देंगे, फिर संत की अब क्या रह जाएगी। तो परमात्मा जानबूझ करके कुछ श्लोकों को हाईलाइट नहीं करते, कुछ शब्दों के भेद संत को ही निमित्त बनाने के लिए बनाते हैं परमात्मा। तो नहीं कोई और कर सकता है, ये स्पष्ट है। इसी वजह से आपको कंपैरिजन करके दिखाया जाता है कि जिससे आपको इस ग्रंथ की कदर हो। ये भी पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता, और ये सबसे बढ़िया अनुवादक हैं पृथ्वी के। बार बार दास रिपीट करता है, जयदयाल जी इस पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादक हैं। अपने आत्मा कैसे बताए दास, क्या क्या प्रयोग करे जा रहे होते हैं दास के ऊपर। ये दास एक एक श्लोक को खोले ना, क्योंकि बात बढ़नी शुरू हो गई है बाहर। अब 29वां देखते हैं। तो आपको एक चीज स्पष्ट कर दी गई है कि 29 सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। ये आ गया समदर्शन है। भक्ति आत्मा वाला, सब में संभाव से देखने वाला पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है, उसको संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान, अर्थात जैसा दुख व सुख अपने को होता है, दृष्टिकोण से देखता है। वाह, जो अपने सोर के पीड़ पिछान परमात्मा ने देव की आरती में पढ़ाते हैं, भूखिया भोजन देते पहुंचेंगे प्रमाण। तो पुण्यात्माओं,
ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। और अविदास कैसे आपको बताए, आपको कुछ आज अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे अचानक दास बोलते बोलते चुप हो जाता है और ब्लैंक हो जाता है, फिर कुछ देर में आपको या वो टॉपिक भी डेविएट हो जाता है और फिर अचानक दूसरी चीजें शुरू हो जाती है। तो आपको मालूम नहीं कि जैसे यहाँ पे वो लोग सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते हैं कि जिससे दास की यानी सिस्टम को हैक करने की कोशिश किया, वैसे जैसे एक उदाहरण दिलवाते हैं कि स्तंभन शक्ति का प्रयोग करे थे जब विष्णु जी के ऊपर, जब क्या नाम था उनका, उनके गण शंकर जी के वीरभद्र, तो फ्रीज हो गए थे वो। तो ऐसे ही दास का परमात्मा से ये दास भी एक यंत्र है कि कनेक्शन में इंटरप्शंस आए, वो कटे और दास पे ऐसे चीजों का प्रयोग हो तो निरंतर चल रही होती हैं। फिर थोड़ी देर में परमात्मा फिर दया करते तो दास पे आता और फिर उसी टॉपिक को फिर आपका पॉइंट क्लियर करवाता। अभी जैसे समय निरंतर ऐसा प्रयोग हो रहा है कि दास सत्संग ही ना करने पाए। हर दिन की ये बात है ये, क्योंकि अब पूर्णिमा के हम क्लोज होते जा रहे हैं ना। आज आज पुण्यात्माओं, आज द्वादशी हो चुकी है, ठीक है। 10 तारीख को पूर्णिमा है, यानी 9 को ही लग रही है। अरे 9 को ही लग गई है, यानी 9 की ही है बेसिकली, जो कि सुबह 1:36 तक है चतुर्दशी। तो 9 को भी चलेगी, इस बार बहुत बड़ी है। और 10 के 2:06 तक चलेगी, यानी 9 को ही है पूर्णिमा पुण्यात्माओं। यानी 9 की 1:30 बजे रात्रि से शुरू हो जाएगा। अब रात्रि कहें दिन कहें, और 10 की 2:06 यानी अर्धरात्रि में तक है, यानी 9 को है पूर्णिमा, क्योंकि सूर्योदय 9 को ही हो रहा है। तो इस वजह से पूर्णिमा अमावस्या जैसे जैसे क्लोज होती जाएगी, ये लोग अपने यानी सिद्धियों का और उसका ज्यादा दुरुपयोग करना शुरू हो जाते हैं, अपनी पूरी फुल फोर्स से प्रहार कर रहे होते हैं। तो आज कितना स्ट्रगल हो रहा है, दास कैसे बयान करे। वो निरंतर, जैसे वो मशीन हमारी खराब कर दी गई, इस समय कोई होता नहीं, रात को सब जितने भी ये टेक्निकल लोग होते, पीने खाने वाले होते हैं, वो रात को मिलेंगे नहीं। अब बच्चों का आधा चारा हुआ, आधे में रुका हुआ है। यहाँ पे अटेंशन डाइवर्सिफाई हो गई सबकी, और क्योंकि चारों तरफ ही सप्लाई सुचारू होने के लिए निमित्त बनना होता है, तो और दास पे बड़ा दबाव होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे डाउन पड़ रहे होते हैं, इन पे सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। तो कुछ परमात्मा दास को सप्लाई के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो उन्हीं को निमित्त बनाते हैं। इस वजह से आज पता नहीं कितना कर पाएगा सत्संग, ये कह नहीं सकता दास, क्योंकि अभी से दबाव आज बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। तो देखते हैं कब तक करवाते हैं।
भक्ति युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है, अभेद रूप में है, उसको संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान अर्थात जैसा दुख व सुख अपने को होता है इस दृष्टिकोण से देखता है। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए एसिड ऑफ द सोसाइटी भगत को कहा जाता है। कैसे एसिड ऑफ द सोसाइटी? कि वो डाउन टू अर्थ हम्बल होता है, संभाव में होता है, दयालु होता है। बाकी तो ये लोग राक्षस स्वभाव का है। बच्चों का राक्षस स्वभाव, इन बच्चों का छुड़ाने के लिए कितना स्ट्रगल हो रहा होता है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। आप लोग जिस स्वभाव को भी धारण करे हुए हो, आप लोगों में कितनी दया है, कितना प्रेम है, ये आप लोगों को अपनी गंदगी के बारे में अंदाजा नहीं है बाहर। जब आप लाइव गेम में आएंगे तब आपको समझ में आएगा ये हर कार्य कितनी मुश्किल से होता है। जो परमात्मा का भक्ति करे कोई शूरमा। तो समत्व बुद्धि योग कहा गया है, यानी अब 30वां, यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चयमयी पश्यति तस्य अहम प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही, अब ये देखिए फिर वही है, मुझ वासुदेव को, वासुदेव की यहाँ पे ना कहीं संस्कृत में लिखा हुआ ना कहीं वो लिखा हुआ, तो घूम फिर करके ये कृष्ण जी से ऊपर बुद्धि नहीं उठ पाती है। तो इस वजह से क्या बोले दास, आज बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि दास की ऊर्जा डबल सप्लाई हो रही है, क्योंकि इधर बच्चों को खिलाने के लिए उधर बच्चे भी भूखे हैं। मैं आत्माओं दास सबकी भूख फील कर सकता है। आप लोगों को मालूम नहीं, अवतार को जैसे गीता ज्ञानदाता महाकाल जी भी कह रहे हैं कि जो मुझको बचता मैं उसको बचता इन द सेंस कि मैं उसका ख्याल करता। क्योंकि ये जो बड़ी यूनिट होती है हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी को भूख लगी है, किसी को कुछ है, उसकी सारी सप्लाई हो रही होती है। तो दास को या तो सुमरन से निमित्त बनना होता है, दास रात भर भी परमात्मा सोते सोते भी, यानी सोने से पहले जो सुमरन करवाते हैं तो रात भर चलता रहता है निरंतर। तो सप्लाई जग करके भी हो रही होती है, सोते सोते भी परमात्मा निमित्त बनवा रहे होते हैं। ऐसी प्रैक्टिस मालिक ने करवा रखी होती है। और तो इस वजह से दास की ऊर्जा बहुत जारी होती है, सप्लाई ज्यादा होती, वो लोग ऐसे कर रहे होते, अपनी सिद्धियों का जितना वो प्रयोग कर रहे होते उतना वो वीक पड़ते जा रहे होते हैं, उनके पुण्य खत्म हो रहे होते हैं मार्ग को रोकने के लिए। और क्या बोले दास, आज तो माम है यहाँ पे लिखा, वासुदेव नहीं, तो ये आपको दिखलाया जा रहा है मुझ वासुदेव को ही देखता है, और यानी व्यापक देखता है, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं न प्रणश्यामी है, अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता। अब इनका अज्ञान देखना पुण्यात्माओं, अब प्रणश्यामी को ये यहां लिखे अदृश्य नहीं होता, ठीक है जी। और ये देखिए प्रणश्यति बिल्कुल ठीक लिखे हैं यहाँ पे। और 9:31 में देखना, ये आप देखना द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग।
ये देखो आप, कि जो आपको दिखलाया जाता है कि जीव यंत्र है, इतने बड़े बड़े नाम भी कुछ नहीं कर पाए। प्रणश्यति को नष्ट नहीं होता करे हैं यहाँ पे, और यहाँ अदृश्य और यहाँ नष्ट, यह अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। ये पूरा श्लोक बदल गया इसकी वजह से, ये श्लोक बदल गया। श्लोक क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जी जान ही न मे भक्ते प्रणश्यति। शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब इनका भक्त कैसे नष्ट नहीं होता बताओ? प्रणश्यति में नष्ट कैसे नहीं आएगा? नष्ट प्रणश्यति का है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है। ये देखिए, प्रणश्यति अदृश्य नहीं होता। ये अर्थ का अनर्थ करे हुए हैं यहाँ पे इस श्लोक का, एक ये लगा कर करके, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं कि तू और मैं नाशवान हैं, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो कहां से उनका भक्त बहुत यहाँ पे वो रहता है? उनकी एक लिमिटेड वो है। तो पुण्यात्माओं ऐसे होता कि एक एक पर वही कि हर महाकाल जी के हाथ में बुद्धि है, तो वो कभी भी सही करने नहीं देंगे। इसी वजह से तो संत को परमात्मा निमित्त बनवाते। संत क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा होता वो आपको बताता है। ये देखो पुण्यात्माओं, ये सप्लाई के लक्षण होते हैं कि इतनी एक्सेस सप्लाई हो रही है कि दास हाँफ रहा है। क्योंकि आपको लगता होगा जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, ये परमात्मा की वाणी है। वो विज्ञान है जो जिसके अंतर्गत होता ना, उसकी रक्षा हो रही होती है, उसका टेक केयर करी जा रही होती है। तो इन बच्चे जानवरों को भी परमात्मा कितने दयालु होते हैं कि इनको भी ये टूटे ना, तो इनको भी सप्लाई हो रही होती है। ताकि इस समय पेट से खाली हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। काफी घंटों से स्ट्रगल हो रहा है कि वो मशीन बनवाने की कोशिश पर नहीं हो पाया। तो चितरंजन भगत को परमात्मा जो इक्विपमेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा सारी चीजें होती है, इक्विपमेंट्स ही होते हैं हमारे पास, और उससे ठीक करने का प्रयास हो रहा है उस मशीन। और भी अनिल भगत जी वो और भी है वहां पे, सब मिलजुल के प्रयास कर रहे होंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे प्रेम का मार्ग है ये। यहाँ पे इंसानों की तो बात, अभी आपको संभाव जो पढ़ाया जा रहा था यहाँ पे कि जो अपने स्वर के पीठ पिछान, तो परमात्मा जैसे इन बच्चों के लिए निमित्त बनाते हैं कि आशीर्वाद के लिए, वैसे इन बच्चों के लिए भी बनाते हैं। क्योंकि अगर जो दास आशीर्वाद देने इन्हें ना जाए तो इन पे इतने पाप लाद दिए जाते हैं, इनके खाने के लिए सारे स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। दास पे बड़ा लिमिटेड समय होता है सारी चीजों का, एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया में, पर फिर भी सारी क्रियाएं करनी होती हैं। अब दास ये सत्संग पूरा लंबा लंबा सत्संग ना कर सके, क्योंकि जितना लंबा करेगा और जो देख जाएगा वो उसके तेरा ही, वही दूसरे को क्या देखता। तो उसके कर्म बनते हैं, पुण्य बनते हैं, और जितना लंबा करेगा उतना पृथ्वी रिलैक्स हो रही होती है। तो ये ऐसे छाती से छाती टकरा रही होती है। एक साहब की वो वाली निकाल करके दो, जो पहले की फोटोएं थी साहब के हैं वो, उसमें ना एक की ऐसे पंजा लग रहा है, ऐसे निकाल करके रखना। अभी नहीं मिल सकती कहानी। अच्छा, तो
ऐसे पुण्यात्माओं परमात्मा देख रहे होते, मौला बैठा मोर्चे देख के जम की भेड़। वेबसाइट पे जाके इनके देख निकाल लो ना। तो मौला बैठा मोर्चे, तो पुण्यात्माओं ऐसे सदगुरुदेव जी भी उपदृष्टा होते। इसी वजह से अब आपको कांड समझ में आया। वो होता तो महाकाल जी का झोल है, पर परमात्मा अपने बच्चे देख लेते, क्योंकि परमात्मा के लिए राक्षस और वो दोनों ही उनके बच्चे हैं। पर जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता। परमात्मा तो महाकाल जी के वचन के साथ हैं, ये जो वचन भरे हुए थे कि भाई कि आप ज्ञान देना जो आपके ज्ञान में होगा वो। अपने आत्माओं एक सत्संग है जो आज संगत दिशा सही पकड़ नहीं पा रही, और आपको मालूम है दास की हड्डियां कैसी नरम, इतनी सप्लाई हो जाती है रीढ़ में से भी और सब की हड्डियां तक नरम पड़ जाती हैं। और सुमरन का चारा रे हंसा, तो दुनिया सिर्फ भोजन रूपी उसको मान पाती है, और सुमरन रूपी भी एक ऊर्जा का स्रोत है, और वो सबसे पावरफुल है। भोजन कुछ देर के लिए ऊर्जा देता है, और उससे कमल सीधे होते हैं। अनबिल कमल ना होए सीधा। इसलिए गीता जी में श्लोक है, ये बहुत अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया गया, जो 6:16 में ही होगा, कि ये योग उसका भी सफल नहीं होता जो बहुत कम खाता है, या बहुत उसका भी नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है। यानी संयम का मार्ग है ये। तो ऐसे पुण्यात्माओं स्ट्रगल हो रही होती सारी चीजों की। और परमात्मा का क्या फुल प्रूफ सिस्टम है। लोग समझते कि अवतारों का आप सतगुरुदेव जी आए, पृथ्वी पे दया करे। आज ये जो आप विज्ञान देख रहे हैं ये हमारे मालिक की दया है, नहीं तो जो परमात्मा भी तो भक्ति कर रहे होते हैं, दास भी निमित्त बन रहा होता है, पर ऐसा होता पुण्यात्माओं, ये प्रेम का मार्ग। तो ये आपको हो गया, मालिक का दिखवाते हैं यथार्थ अनुवाद। ये तो बच्चे हालांकि सही करे हैं, अदृश्य नहीं होता, बिल्कुल सही करे हैं यहाँ पे। ये मालिक क्या करे हैं, शायद हो सकता है अंतिम श्लोक को, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और दास उस परमात्मा निमित्त बनाएंगे तो जाकर के बच्चों का सब कुछ होगा। एक समय ऐसा आता है कि ये बच्चे ही डाउन पड़ रहे होते हैं, और जब दास निमित्त बनेगा उसके लिए सप्लाई के लिए, तो ये बच्चे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये बच्चे भी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ये आश्रित है दास के ऊपर। तो ऐसे वो वाणी विज्ञान है ये कि जो जाकी शरणावसे ताको ताकी लाज। तो निमित्त को बनना ही पड़ेगा। निमित्त जैसे परमात्मा, अब ये देखो, ये भिरड़ काट गई, देखे लाके वो लगाना है नहीं, ये ऐसे हो रहा होता है। आपको बुलवाए थे ना, ये द्रोण होते, यहाँ पे काटिए, आप लाओ ना, हनी लाओ ना, भिरड़ काट के चली। तो आपको ये लाइव दिखवा रहे हैं कि कैसे कि उसके बहाने की दास के शरीर में जहर डाला जाए, सब करा जाए, पर इसका है, आपको हनी की शक्ति दिखवाते हैं कि हनी क्या करेगी, इसके जहर को रोक देगी, जो ये अंदर
वायरस अटैक कर रहे होते हैं ना, कोशिश कर रहे होते हैं। तो पुण्यात्मा ऐसा है ये मार्ग। हिरण में तो पीली वाली नहीं होती, अंग्रेजी में सॉफ्ट कहते हैं या क्या कहते हैं। एक तो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी तो अलग होती है, ये पीले कलर की होती है जो हिरण भी कहते हैं इसे, और भी क्या कहते हैं ततैया भी बोलते हैं इसे। ये देखो यहाँ पे छेद कर दिया पूरा, और अन्य इधर नहीं, इधर नीचे साइड। हाँ ये है, यहीं पे जहाँ हाथ रखी थी। हाँ बस 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 बस, बस ये यहाँ पे। देखो रॉ हनी लगाया है दास, लगाते ही रिलैक्स हो गया, लगाते ही। नहीं तो ये सुजाना और उसके वो सारी प्रक्रिया होती। तो आपको बुलवा रहे थे कल परसों, आप मान नहीं पा रहे होंगे कि ये जो जितने भी मक्खी मच्छर कीड़े, ये महाकाल जी के ड्रोन होते, ड्रोन वो कंट्रोल करके भक्ति में विघ्न डालने के लिए कर रहे होते। तो देखिए आप, एक अच्छा कार्य करने के लिए कितनी दिक्कत आ रही होती है, और बुरे काम इस लोक में स्वतः हो रहे होते हैं। तो ऐसे है ये, यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल आपको संभाव और जो अपने सोर के पीठ पिछान दिखलाया जा रहा है कि कैसे क्या होता है। तो मालिक क्या कहे हैं इस श्लोक में, जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सर्व सब प्रकार से इस समय भी मुझ में ही बरतता है। श्लोक नंबर 32 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्दर्शी से प्राप्त करके करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं ये अगला हो गया पुण्यात्मा, ये सॉरी, ये प्रणश्यति वाला ये है, 30 है, क्षमा करें। जो सर्वत्र सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। ये देखिए क्या अंतर है जमीन आसमान का। वहां पे वासुदेव कर दिया गया, जबकि वासुदेव पूर्ण परमात्मा को कहते हैं। अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता, अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि, मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो महाकाल जी को पे आश्रित होता या महाकाल जी की भक्ति कर रहा होता ना, इष्ट मान कर करके, उसके लिए महाकाल जी तो दृश्य नहीं होते, और वो उनके लिए नहीं अदृश्य होता, क्योंकि वह उन्हीं के जाल में ही रहता है, मेरी दृष्टियों से पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह है यथार्थ अनुवाद। और इधर क्या है, ये देखें, ये देखें, मुझ वासुदेव को ही देखता हूं, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता हूं, अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए दृश्य नहीं। यानी यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है, और यहाँ पे यथार्थ दिया जा रहा है कि भाई कोई सी जाल में फंस जाता, फिर गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनेगा, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएगा तो गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आज दास वाणी को विराम देता है, लगभग 1 घंटे का तो करवा ही दिए मालिक। तो क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और दास को निमित्त बनना होगा भी। तो आप देखें, आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है कि कैसे, और आपको आज ये भी मालूम पड़ा कि आपके साथ कभी ऐसा हो तो ये ततैया या भिरण जिसे कहते हैं काटे, तो ये जो फुला देती है और ये जो अपना जहर अंदर डालती है, तो इससे आप रिलैक्स कैसे हो सकते हैं कि आप रॉ हनी लगा लें, क्योंकि जो प्रोसेस्ड होती है उसमें वो गुण खत्म हो जाते हैं लगभग।
और बाहर वो मिलावटी होती है। ये पिघल रही है अब भक्तमती, ये पिघल रही है तो डब्बे में पानी ले आए। चले पुण्यात्माओं, नीचे गिरने लगेगी नहीं तो, बॉडी टेम्परेचर से वो हो रही है ना, पिघल रही है। तो चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। आज के लिए दास इतना ही निमित्त बन पाया, 1 घंटे तो परमात्मा ने निमित्त बना दिया, पर और आज फिर वही कम से कम दास प्रयास करता कि मिनिमम 9 श्लोक हों, आज 4 ही हो पाए। पर जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म, सनातन धर्म की जय। सत साहेब।